सबको प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में जो आने वाली बाधाएँ होती हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुंडली में मांगलिक दोष का होना, फिर कुंडली में जो गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह हैं, जो शादी के कारक हैं, अशुभ भाव में होना, फिर कुंडली में आपके काल सर्प दोष होना, पितृ दोष होना, अंगारक योग होना, गुरु चांडाल दोष होना, कुंडली के 7वें भाव जो है, वहाँ पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना, कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर होना, कुंडली में नववांश कुंडली में दोष होना, ये सब चीज़ों को आपको देखना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति अगर कमज़ोर है और मंगल दोष ग्रहण योग बने हुए हैं, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए जो उपाय है उसमें मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत करें। शनि की बाधा दूर करने के लिए आप शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्घ्य दें। हर गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। रोज़ शिव पार्वती की पूजा करें। हर गुरुवार और पूर्णिमा पर वट वृक्ष के 108 परिक्रमा करें। गुरुवार को वट वृक्ष पीपल केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। गणेश जी की आराधना करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। तो इस तरह से जो आपको कुंडली में अगर आप देखते हैं कि ये जो बाधाएं बताई हमने, वो अगर वहाँ पे है तो उन बाधाओं के आप उपाय करोगे और उपाय करने से ज़रूर वो बाधाएं दूर होती है और आपका जो है कि शादी में जो रुकावट है वो कम होने के प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखें कि क्यों मांगलिक दोष बना हुआ है, तो उसके क्या उपाय हैं। फिर हमने बोला कि शुक्र ग्रह जो कारक है शादी का, वो कुंडली में लड़के कुंडली में अच्छा होना चाहिए। गुरु ग्रह के बारे में बात की तो ये जो है आपकी जो लड़की के लिए शादी का कारक गुरु ग्रह माना जाता है, तो उसका अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा होना का मतलब है कि शुभ भाव में केंद्र में त्रिकोण में बैठे होना चाहिए, उन पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। फिर जो ये हमने बताया है, जो आपको मालूम है कि पितृदोष होते हैं, अंगारक योग होते हैं, गुरु चांडाल दोष होते हैं, तो इनके उपायों को आप कर सकते हैं और उनको ग्रहों को शांत कर सकते हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या नववांश कुंडली में भी अगर दोष बन रहा है, तो इन सब का आकलन करके और इन अशुभ जो ग्रहों का जो प्रभाव होता है उसको कमज़ोर करने के लिए जो भी शास्त्रों में बताया है, पूजा अर्चना करके उनको कमज़ोर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो कुंडली में 5 तत्वों में जैसे अग्नि वायु तत्व की मात्रा भी अगर ज़्यादा होती है, अगर ग्रह अग्नि राशि में ज़्यादा है या वायु में, तो उनका फिर उसका प्रभाव आता है, तो उसको भी आपको देखना होना चाहिए। चंद्रमा शुक्र बृहस्पति की जो स्थिति है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। यह सब चीज़ को आपको देख के कुंडली का आकलन करके दोषों का निवारण करना चाहिए, जिससे कि शादी में आ रही रुकावट में कमी आ सके। धन्यवाद। प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपके जो शादी है, इसका योग कैसे बन रहा है आपकी कुंडली में, उसको कैसे हम देख सकते हैं, तो इसकी संक्षिप्त जानकारी है। कुंडली का आपको जैसा पता है कि 7वां भाव शादी का भाव कहलाता है और इसलिए 7वें भाव की स्थिति को देखा जाता है, 7वें भाव के स्वामी को देखा जाता है, इनके जो कारक ग्रह हैं गुरु और शुक्र को देखा जाता है। कुंडली में अच्छे संकेत ये है कि 7वें से यदि 7वें भाव का जो स्वामी होता है वो शुभ भाव में हो तो ये अच्छा है। अगर शुक्र गुरु का भी आपस में संबंध अच्छा कुंडली में बन रहा है तो ये भी अच्छी बात है। 7वें भाव जो है उसमें चंद्र बुध बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह होते हैं, कुंडली में राजयोग बन रहे होंगे और शनि और गुरु दोनों सप्तम भाव या लग्नों को देखते हों, सप्तम इसके महादशा अंतर्दशा या गुरु शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो ये शादी के लिए अच्छे योगों में बोला जाता है। तो ये इसलिए जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो इन योगों को देखें तो ये शादी के लिए अच्छे माने जाते हैं। और जब भी और दूसरे योगों के बारे में बात करें तो कुंडली के जो 7वें भाव में सूर्य राहु के रहने पर 27वें वर्ष में शादी के योग बनते हैं, मंगल रहने पर 28 वर्ष के बाद में शादी के योग बनते हैं। शनि और राहु अगर 7वें भाव में रहते हैं तो जातक की शादी 30 वर्ष के पश्चात होती है। कुंडली में अशुभ ग्रह जो हैं वो शादी में देरी कराते हैं और कुंडली में शुभ ग्रह अगर 7वें भाव को प्रभावित करते हैं तो शादी जल्दी होती है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके ज़रूर पता लगा सकते हैं
कि आपके शादी में अगर शुभ योग बन रहे हैं तो ये जीवन जो आपके शादी है वो अच्छी चलती है और अच्छे प्रभाव आते हैं और शादी जल्दी हो जाती है। तो घरों की स्थिति के अनुसार ही आप बता सकते हैं कि आपकी जो शादी के योग जल्दी बनेंगे, देर से बनेंगे, इन सब का आकलन किया जा सकता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कीजिए और उससे पता लगा सकते हैं कि जिस तरह का हमने बताया अगर ये परिस्थितियाँ बनती हैं तो शुभ ग्रहों के कारण जो सातवें भाव को प्रभावित करते हैं, सातवें भाव के स्वामी को प्रभावित करते हैं, या गुरु और शुक्र को जो अच्छे ग्रह प्रभावित करते हैं कुंडली में, तो ये शादी जो है ये शुभ संकेत देते हैं कि शादी के योग बन रहे हैं और शादी जरूर होगी। परंतु कुछ ग्रह जो है राहु केतु शनि मंगल का प्रभाव अगर सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव में बैठते हैं ये ग्रह, तो ये जो जो बताते हैं बाधाएं और डिले को बताते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिए और उस तरह के सरल उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आपको हमने ये बताने की कोशिश की कि कुंडली के द्वारा हम ज़रूर मालूम कर सकते हैं आपका कि शादी का जो जो है शुभ योग है तो शादी अच्छी है, और अगर पाप प्रभाव में अगर है शादी के जो भाव है तो वो आपका वो डिले कराएगा। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि आपका ब्याह कब होगा, ब्याह का समय क्या होगा, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आप जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सातवें भाव, ग्रहों की दशा और नक्षत्रों के आधार पर ब्याह का समय और योग देखा जाता है। सातवें भाव में वैसे ब्याह का योग देखने के लिए कुंडली में शुभ ग्रहों की स्थिति होती है। चंद्र बुध बृहस्पति के होने पर ब्याह का योग बन जाता है। सातवें भाव में सूर्य राहु रहने पर ये देरी का इंडिकेशन देता है। 27 साल की उम्र के योग बनाते हैं। सातवें मंगल होता है, 28 साल में शादी के योग बनाते हैं। सातवें भाव में शनि और केतु होने से 30 साल में के बाद के शादी के योग बनते हैं। तो सप्तम भाव में स्थित ग्रह और सप्तम के साथ बैठे ग्रह की महादशा अंतर्दशा विवाह संभव होता है। जब गुरु का और शनि का गोचर सप्तम भाव या लग्नों को प्रभावित करते हैं तब भी शादी का समय बन जाता है। सप्तम इसकी महादशा अंतर्दशा गुरु और शुक्र के महादशा अंतर्दशा में विवाह पपल योग बनते हैं। इस तरह आपने देखा कि जब भी विवाह कब होगा आपका, तो विवाह का योग कब बन रहा है, ये सब देखने के लिए हमने देखा कि सप्तम भाव पे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो शादी जल्दी हो जाती है, और अगर वहाँ पे राहु केतु शनि मंगल ये जो ग्रह होते हैं तो शादी में डिले होती है और बाधाएं भी आती हैं। तो इन सब परिस्थितियों को आकलन करके हम शादी का समय आपका कब होगा वो निकाल सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ज़रूर देख सकते हैं कि शादी कब होगी। और जब गोचर को भी देखा जाता है, जब महादशा अंतर्दशा को भी देखा जाता है, जब सप्तम भाव को जो प्रभावित ग्रह रहते हैं उनकी दशा अंतर्दशा में भी आपका शादी का योग बनता है। सप्तम बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतर्दशा में शादी के योग बनते हैं, और जो गुरु और शुक्र ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही तब भी शादी के योग बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवा के पता लगा सकते हैं कि शादी का योग कब बन रहा है। तो यहाँ पे हमने बताया कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश के साथ बैठे ग्रह की महादशा अंतर्दशा में विवाह संभव होता है। तो इस तरह से आप जिस वर्ष शनि और गुरु ग्रह सप्तम भाव को या लग्न को देखते हैं तब भी ये विवाह के योग बनते हैं। तो महादशा अंतर्दशाएं बताई हमने, शुक्र और गुरु की महादशा अंतर्दशा में भी विवाह का प्रबल योग बनता है। तो आप ये सब स्टडी करवा के आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके से जल्दी शादी करा सकते हैं, और कौन से ग्रह आपकी कुंडली को प्रभावित करके आपकी देर से शादी करा सकते हैं। तो उनका उपाय कर सकते हैं आप, और ये देख सकते हैं कि क्या आपका ब्याह होना अभी संभव है। तो उसमें आपको गोचर को भी देखा जाता है और साथ साथ में दशा अंतर्दशाओं को भी देखा जाता है। तो इस तरह से कुंडली से आप देख सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप तुरंत शादी करना चाहते हैं। तो अगर तुरंत शादी करना चाहते हो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपकी शादी जल्दी होगी या देर से होगी, वो देख के फिर जो ये उपाय जो बता रहे हैं उससे तुरंत शादी के योग बन जाते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप शिव
पार्वती, राम, सीता या कृष्ण राधा की मूर्ति की पूजा करें। फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर माता पार्वती के साथ शिव जी की पूजा अर्चना करें। हर गुरुवार को सुबह उठकर स्नान करें, पीले कपड़े पहने, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, नारियल, तुलसी दल, पीले फूल अर्पित करें, बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जो है 11 माला जाप करना चाहिए। हर गुरुवार को पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें, 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। शुक्रवार के दिन गुप्त दान करें। अपने पास पीले रंग के कोई भी वो चीज़, रुमाल आदि रख सकते हैं। गाय को हर बुधवार को दिन हरा चारा खिलाएं। मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चमेली का तेल लेप करें, हनुमान जी की पूजा करें, गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। ये सरल से उपाय आप करेंगे तो ज़रूर ही आपके तुरंत शादी के जो योग बनेंगे, क्योंकि ये जो उपाय हैं तुरंत शादी कराते हैं। तो आपको अगर आपकी इच्छा है, आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपकी शादी हो, तो ये कुंडली का विश्लेषण के बाद में आप ये ज़रूर कीजिए। ये सरल से उपाय बताए हैं जो हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये उपाय करें, क्योंकि शिव जो पार्वती जो शिव जी हैं वो आपको शादी के में हेल्प करते हैं। अगर उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो आप शिव मंदिर में जाके उनकी ज़रूर पूजा अर्चना करिए। और शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती के साथ जो पूजन शिव जी का करेंगे वो ज़्यादा सहायता करेगा। हर गुरुवार को सुबह को स्नान करने से भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, और जो है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी पूजा करने से भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो ये आप उनको पूजा अर्चना कर सकते हैं इस तरह से। और जब ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र भी आपको सहायता करता है, तो इसकी 11 माला का जाप करना चाहिए। और जो हल्दी नहाते हैं ना, नहाते के समय हर गुरुवार को पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल कर नहाएंगे, तो ये भी आपको जो गुरु ग्रह को मजबूत करने के बाद कहते हैं कि गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपका शादी जो है तुरंत होने के योग बन जाएंगे। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने की बात कही गई है, तो शुक्रवार के दिन भी अगर शुक्र को मजबूत करेंगे तो गुप्त दान करेंगे तो शुक्र मजबूत होकर ये भी शादी के अच्छे योग बना देता है, जल्दी शादी कराता है। तो अपने पास में पीले रंग की कोई चीज़ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक रुमाल है आदि है, बटुए में रख सकते हैं, या कुछ भी पीले कपड़े को आप पहन सकते हैं। तो ये इससे क्या है, गुरु ग्रह के मजबूत होता है। तो आप पीले रंग की कोई भी चीज़ अपने पास ज़रूर रखिए। गाय को हर दिन जो है बुधवार के दिन हरा चारा ज़रूर खिलाइए। धन्यवाद।